हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 36 और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आरआरबी एनटीपीसी साइंस 2024 के नाम से आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रोमोसोम्स बने हैं और ऑप्शंस है वसा अम्लों से, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्लों से, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन से और फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है, चलिए थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं। क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं जिनमें डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन विशेष रूप से हिस्टोन प्रोटीन शामिल होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विवरण। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए क्रोमोसोम का मुख्य घटक डीएनए होता है जो आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करता है। प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम की संरचना को स्थिर रखते हैं और डीएनए को सुव्यवस्थित करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक प्रोटीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यह न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और प्रोटीन का संयुक्त रूप है जो क्रोमोसोम की संरचना को बनाता है और स्थिर रखता है। वसा अम्ल, वसा अम्ल क्या है? फैटी एसिड लंबे हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह COOH होता है। यह मुख्य रूप से वसा और तेलों के निर्माण खंड है, मतलब एक छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, जैसे फैटी एसिड की अगर बात करते हैं तो देखो उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर सी यानी एक सिंगल बॉन्ड है, COOH है। ठीक है, इसको हम ओइक ग्रुप भी कहते हैं। तो ये उसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसके प्रकार देख लेते हैं वसा अम्लों के प्रकार। तो वसा अम्लों में कौन कौन से हो जाएंगे? संतृप्त वसा अम्ल मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें केवल एकल बंध होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जैसे आप अगर देखे होंगे मीथेन का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो CH4 होता है मीथेन का। तो जितने भी कार्बन है इसमें एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में यानी एक एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, संतृप्त का देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं जैसे कि घी और मक्खन। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा? स्टीयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल यानी पाम ट्री से पाने वाले अम्ल को पामिटिक अम्ल कहा गया है। ठीक है, सेकंड क्या है कि असंतृप्त वसा अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें एक या एक से अधिक दोहरे बॉन्ड होते हैं। ये सामान्यतः तरल अवस्था में पाए जाते हैं जैसे वनस्पति तेल। उदाहरण में आ जाएगा ओलिक ऑयल, ओलिक एसिड, नियोलेनिक एसिड। ठीक है, और थर्ड है वसा सॉरी आवश्यक वसा अम्ल यानी इसेंशियल फैटी एसिड्स। ये वे वसा अम्ल हैं जो शरीर में नहीं बनते और भोजन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, वसा अम्लों के कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो इनका क्या क्या कार्य है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, यानी वसा अम्ल से कोशिका झिल्ली का यानी सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। हार्मोन और वसा घुलनशील से विटामिन के निर्माण में मदद करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और अंगों की सुरक्षा में सहायक है। ठीक है, रासायनिक संरचना की अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें एक ओइक ग्रुप रहता है। देखो वसा अम्ल की संरचना में एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक सिंगल बॉन्ड है और COOH होता है जो इसे ध्रुवीय यानी पोलर और अध्रुवीय यानी नॉन पोलर गुण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।